हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम गॉसिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन यानी गॉस की नियम और उसके कुछ अनुप्रयोग बता रखे थे आपको पिछली वीडियो में, और आज हम उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। एक समान विद्युत क्षेत्र इतना है में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए यदि विद्युत क्षेत्र नंबर 1 कह रहा है इसमें विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है और दूसरे कह रहा है कि समांतर है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर इसमें कहा है कि आपको यहाँ पर एक समतल पृष्ठ दे रखा है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 2.1 मीटर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसमें ये पृष्ठ रखा हुआ है उसमें कितनी है 4.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। आपसे सबसे पहला पूछा है इसमें विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यानी विद्युत फ्लक्स की गणना तब करनी है जब पहली बार इसमें दे रखा नंबर 1 कि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो वहाँ पर थीटा का मान 0 रहता है, और जब पृष्ठ तीव्रता की दिशा के समांतर होता है तो वहाँ पर थीटा 90 होता है। तो दोस्तों एक बार थीटा इसमें 0 लेना है, इसमें 90 लेना है। करते हैं स्टार्ट। एस पृष्ठ का क्षेत्रफल एस दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है इतना। फ्लक्स निकालना जो कि कितना होता है ई एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से ई का मान 4.2 × 10⁵ है। ठीक है, और यहाँ से एस का मान 2.1 दे रखा है, और रहा दोस्तों कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 0, क्यों है क्योंकि ई के लंबवत है, पृष्ठ ई के लंबवत है। तो यहाँ से आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे और सॉल्व करते हैं। अब 4.2 में 2.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है 8.82, और यहाँ से cos 0 का मान कितना होता है 1 हो जाता है दोस्तों, और ये रहेगा 10⁵, और ये हो गया आपका 1 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से फाई का मान निकल जाता है, तो फाई का मान आ गया 8.82 × 10⁵ रह गया, और फाई जो रहता है इसका मात्रक लिख देंगे हम, और मात्रक क्या होता है दोस्तों इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। अब दूसरे में कह रहा है कि यहाँ पर थीटा क्या है 90 दे रखा है, बस ई का मान आपको ये दे रखा है और एस का मान ये दे रखा है, और थीटा आपका 90 हो गया। तो यहाँ से फिर से आप करेंगे 4.2 और 2.1 ही करेंगे तो वो फिर से 8.82 आ जाएगा ये, और 10⁵ रहा। लेकिन यहाँ cos 90 है, cos 90 का मान पूरा 0 हो जाता है, और 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है इतना और एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसका मान इतना। ठीक है, इसमें रखा हुआ है। अब निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है हमें। ठीक है, पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, और ई जो है पृष्ठ के कैसा है, पृष्ठ के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा ऊपर था। ई का मान और एस का मान दे रखा है, और आपको थीटा इस बार 60 डिग्री दे रखा है, तो बस निकाल दीजिए। ई एस कॉस थीटा होता है, ई का मान आपका कितना है 8.2 × 10⁵, और एस का मान 3.1 है, और कॉस ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कॉस 60। तो यहाँ से दोस्तों इसका हम हल कर सकते हैं। जब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8.2 और 3.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.42 आ जाएगा, और ये 10⁵ चल ही रहे हैं आपके, और cos 60 का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे 2 से काट देंगे तो ये रह जाएगा आपका, तो ये रह जाएगा दोस्तों आपका 1.27 रह जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे और 10⁶ रह जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट जब आप इसे यहाँ लेकर आएंगे ना तो ये 12.7 आएगा, और जब एक पॉइंट इधर ले जाएंगे आप तो 1.27 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पावर 1 इसमें इंक्रीज हो जाएगी, 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा गया है। ठीक है, घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो घन का जो फ्लक्स है, ठीक है, इससे निकलने वाला फ्लक्स, निर्गत मतलब निकलने वाला फ्लक्स दे रखा है, तो उसका मान कितना है भाई, फलक जो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है घन दे रखा है, और घन में कितनी साइड होती है भाई, कितने फलक होते हैं उसमें 6 फलक, तो 6 से गुजरने वाला तो Q/ε0 हो गया।
ठीक है। लेकिन एक से गुजरने वाला कितना होगा, तो 6 का भाग करना होगा आपको, यानी 1/6 Q/ε0। एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो 1/6 और Q का मान आपको दे रखा है, Q का मान कितना है, 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है दोस्तों। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8.85 में 6 से गुणा कर लेंगे और फिर 6 से गुणा करके जो उत्तर आएगा उसका 10 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 10⁻⁻12 ऊपर जाके प्लस की 12 होगी, 12 में 6 के तो 6 पावर रह जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, और जब इसे आप यहाँ खिसका के ले जाएंगे तो 2 पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो 10⁻4 रह जाएंगे, 6 में से 4 रह जाएंगे, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये दोस्तों आप अपने आप कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद सतह में प्रवेशित आवेश, यानी एक बंद सतह है उसमें प्रवेशित मतलब प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है वो इसका मान इतना है 200 वोल्ट मीटर। और जब उस सतह से बाहर निकलने वाला, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना, 8 × 10⁻³ वोल्ट मीटर है, ठीक है। सतह के अंदर आवेश गणना करनी, यानी कि बताना आपको कि सतह के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। तो आवेशित फ्लक्स कितना है, प्रवेश करने वाला को हमने φ1 मान लिया है जो कि इतना है, और निकलने वाला φ2 इतना है, ठीक है। ये 8 × 10⁻³ है, और 10⁻³ मतलब 1000, 8 × 1000 8000 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। और आपको यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। पहले फ्लक्स निकालेंगे, आपको निकालना क्या, आवेश की मान बताना, आवेश कितना होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से पहले φ का मान निकाल देते हैं, φ2 हो गया 8000, और माइनस ये हो गया आपका 2000, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6000 वोल्ट मीटर दोस्तों, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे, Q। तो हम जानते हैं φ बराबर Q/ε0 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से Q बराबर ε0 φ हो जाएगा। ε0 का मान ये रहा, और φ का मान हमें अभी निकाला पीछे ये रहा। तो यहाँ से देखो दोस्तों 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, और 6 × 8 = 48, 49 × 51 का 1 हो जाएगा हासिल 5, और 6 × 8 = 48, और 5 × 53 हो जाएगा, 53 से 10, और 10 की पावर माइनस के ये दोस्तों यहाँ पर 3 पावर हमने अलग कर दी गई, इसे 6 × 1000 कर लेंगे, यानी 10⁻³ तो ये 9 रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। पावर कितनी रहेंगी, 9 रह जाएंगी, तो ये पावर 9 कर लेते हैं दोस्तों इसे। जब आप पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे इसमें, तो 53.10 × 10 की पावर माइनस के 9 रह जाएंगे, क्योंकि 3 पावर जो है ना 6 से मल्टीप्लाई की है, और 1000 जो है ना 1000 यानी 10 की पावर 3 प्लस के 3, और 12 में से 3 गए तो 9 रहेंगे दोस्तों। अब हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो, इसे हमने एक पावर और इधर पहुँचा दिया, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये 5 के बाद जाएगा, तो यहाँ से एक पावर इसमें और प्लस हो जाएगी, और +1 कर देंगे तो माइनस के 8 रह जाएंगे, और इतने कूलम रहेंगे, और यही आपका दोस्तों आंसर होगा यहाँ से। तो इतना आवेश रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, कोई अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी विद्युत क्षेत्र दे रखा है इतना, और r दूरी दे रखी है इतनी। अब रैखिक आवेश घनत्व निकालना, आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा, यानी लैम्डा का मान निकालना है यहाँ से। r का मान 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻² मीटर। मीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर जाकर 10⁻²। तीव्रता इतनी दे रखी है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा निकालना है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2πε0 λ/r। मैंने आपको बताया था अनंत रैखिक लंबाई का, ठीक है ना। और एक समान आवेशित तार से कुछ दूरी पर जब तीव्रता निकालते हैं तो उसका मान इतना ही आता है दोस्तों। लेकिन हमने आपको बताया था जब करा रहे थे कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लैम्डा हो गया ये ऊपर, और 2 से डिवाइड करेंगे नीचे, तो यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 4πε0 रह जाएगा, क्योंकि हम इस 1/4πε0 की फिक्स वैल्यू जानते हैं दोस्तों, इसलिए हमने ये सब किया है दोस्तों। हमने यहाँ से इसका मान ये रख दिया 9 × 10⁻9, और ई का मान हमें दे रखा है, ये रख दिया 9 × 10⁴ और 2, और लैम्डा हमें फाइंड करना है, और आर का मान 4 × 10⁻−10 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा, यानी ये आपका यहाँ आ गया 2 लैम्डा 9 × 10⁻9
और 4 और इतनी, यानी कि इसकी और इसकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। हमें लैम्डा फाइंड करना है तो इसे 2 और 9 गुना 10 की पावर 9 को नीचे ले आएंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ इसे हल करना है दोस्तों आपको। यहाँ हमने 9 से 9 कैंसिल कर दिया और 2 दूनी 4, यानी कि ये रहा आपका 2 और 10 की पावर जो रहेगी दोस्तों यहाँ से कितनी रहेगी, देखो 9 और ऊपर जाके माइनस के 9 और 2 11, पावर तो माइनस की तो 11 होगी, 11 में 4 जाएंगे तो 7 रह जाएंगी माइनस की, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ गया लैम्डा का मान और ये होगा कूलाम पर मीटर। तो इसका मान कितना होगा, कूलाम पर मीटर, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर देखो सेम यही क्वेश्चन है कि कोई अंत रैखिक लंबाई का रैखिक आवेश है 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश घनत्व लैम्डा का मान दे रखा है इसमें यहाँ पर इतना, और विद्युत क्षेत्र ही निकालना है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा था, ई और आर का मान दे रखा था, लैम्डा आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा और आर का मान दे रखा है, इस बार आपको तीव्रता ई का मान पूछा है दोस्तों। तो सीधे सीधे आप 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो ये तो आपका यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। तो इसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 लिख देंगे आप, ठीक है। 2 और लैम्डा का मान आपको गिवन है इस बार, ठीक है। लैम्डा का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है लैम्डा का मान, 10 की पावर -8, ये दे रखा है आपको, हाँ 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 की पावर -8 को सेंटीमीटर, ये सॉरी कूलाम पर मीटर है, 10 की पावर -8, इसका मान लिख देंगे लैम्डा की जगह, और आर का मान आपको दे रखा है 3 मीटर। तो बस लैम्डा और आर का मान रखिए और इसे पूरा सॉल्व कर दीजिए, ई का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो वो कितना निकलेगा, 60 न्यूटन पर कूलाम निकल जाएगा। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं दोस्तों, सेम इसी के जैसा है, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर वाला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ई वाला ये फॉर्मूला पूरा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गोलीय कोश की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर है, उस पर 100 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, 100 इलेक्ट्रॉन है भाई इस पर। तो कोश जो है एक समान रूप से आवेशित है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है आपको। तो त्रिज्या दे रखी है आपको, आवेश का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, पहले आप तीव्रता निकालेंगे भैया, आपको तो आवेश निकालना है ना। आवेश का मान कितना होगा, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो ई तो आपको दे रखा है लेकिन क्यू नहीं दे रखा, ठीक है। तो जब तो एफ निकालेंगे जब आपको क्यू पता हो, सॉरी क्यू दे रखा है, ई नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम ई निकालेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो ई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या जो मानी हमने कैपिटल आर मानी है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 गुना 10 की पावर 9 हो गया, क्यू का मान आपको 100 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। अब ये कैसा है, देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि कितना आवेश है, यानी 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यानी 100 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। 100 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, तो 100 पर कितना होगा, 100 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। और आर कितनी रखिए, 10 की पावर -10, तो इसका हो रहा है स्क्वायर। तो बस आपको करना क्या है, यही तो करना था आपको। इसे आप केवल सॉल्व करेंगे यहाँ से। आप यहाँ से दोस्तों 16 निम्मा 144 होता है, यानी 14.4 आ जाएगा। अब पावर को करते हैं हमें एडजस्ट, देखो 19 में से 9 गई तो 10 पावर -10 बची आपकी नेगेटिव में, 10 की पावर -10 बची, तो माइनस की 10 पावर बची, माइनस की 10 में से प्लस की 2 पावर गई तो माइनस की 8 पावर रही, तो ऊपर रही माइनस की 8 पावर, तो माइनस की 8 पावर रही, और 10 की पावर माइनस के 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो -8 पावर, यहाँ माइनस के 20 पावर, जब माइनस के 20 पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस की 20 हो जाएंगी, तो प्लस की तो 20 पावर माइनस की 8 पावर, यानी कुल मिलाकर ये 12 पावर रह जाएंगी आपकी, 20 में से 8 जाएंगे दोस्तों, तो 12 रह जाएंगी प्लस की पावर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने तीव्रता ई का मान निकाला है, और हमने इस चीज़ को यहाँ से एफ निकालना था, क्यू ई होगा, क्यू का मान कितना, 100 गुना, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो 100 पर कितना होगा, 100 गुना, ठीक है ना, 1.6 गुना 10 पावर -19। और ई का मान हमें अभी निकाला है, इसको यहाँ रख दिया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको बल का मान निकालना था, बल निकल जाएगा। तो बल का मान कितना आएगा, ये बराबर, ठीक है दोस्तों, जब आप 14.4 की गुणा करेंगे आप 1.6 में, तो ये आपका 23 आ जाएगा सीधा, 23.0 समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 23 आ गया। और 10 की पावर देखो 19, यहाँ से देखो 12 और 2 14 पावर प्लस में है, 14 में से